एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही क्रूर और ताकतवर था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, क्योंकि वह रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता था। इससे जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और उनमें भय का माहौल बना हुआ था। जंगल के जानवरों ने एक दिन मिलकर शेर के पास जाने का निश्चय किया। वे शेर के पास गए और कहा, महाराज, हम सभी जानवर आपकी सेवा के लिए रोज एक एक जानवर को आपके भोजन के लिए भेजेंगे, ताकि आप हमारी प्रजा को यूं ही न मारें। इससे आपको भी रोज शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी जान भी बच जाएगी। शेर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद से रोज एक जानवर शेर के भोजन के लिए भेजा जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा और चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं शेर के पास सीधे जाकर मर जाऊंगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे शेर को ही सबक मिल जाए। खरगोश धीरे धीरे चलते हुए शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में था, क्योंकि उसके भोजन के आने में देर हो गई थी। उसने खरगोश से गुस्से में पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? मैं बहुत भूखा हूं। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं था। हमारे साथ एक और खरगोश था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिला जिसने उसे मार डाला और मुझे भी मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बचकर यहां आ पाया हूं। शेर ने जब दूसरे शेर के बारे में सुना तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने खरगोश से कहा, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे मारकर सबक सिखाऊंगा। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। जब मैंने उससे कहा कि मैं आपके लिए आ रहा हूं, तो उसने मुझे यह कहकर धमकाया कि वह इस जंगल का असली राजा है और आप उससे डरते हैं। शेर ने गुस्से में आकर कुएं के अंदर झांका। उसने अपनी परछाई देखी और सोचा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज गूंज कर वापस आई, जिससे शेर को लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। क्रोध में शेर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से जंगल के सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। सभी जानवर खरगोश की बहादुरी और चालाकी की प्रशंसा करने लगे। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमानी और चतुराई। कभी कभी बुद्धि का सही प्रयोग करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।